स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 12 फ्रॉम स्टोइकोमेट्री। मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2. Again, mole fraction of iodine in benzene is 0.2. Calculate the molality of iodine in benzene. तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नॉर्मली दो तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एक तरीके से करूँगा, फिर दूसरे तरीके से आपको करके बता दूंगा। जो भी आपको सही लगता है आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं सिंपली। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन। बेंजीन सॉल्वेंट है जिसके अंदर आयोडीन को डिसॉल्व किया गया, और आयोडीन का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2 है। तो सिंपल सी बात है, बेंजीन का कितना होएगा, 0.8, क्योंकि टोटल हमें पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज़ 1, और हमने यहाँ से कैलकुलेट क्या करनी है, मोललिटी कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका दो मेथड से। पहला मेथड डिस्कस कर रहा हूँ पहले ना। तो हमारे पास क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन that is equal to 0.2। अब ये होता क्या है मोल फ्रैक्शन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन पहले दूसरी चीज़ और क्या, यहाँ से हमें पता चल गया कि क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं इसके अंदर, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 0.2 0.8। ओके, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन को मैं डिनोट करना चाहूँ किससे, x से, XI2 करके, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए XC6H6 से। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इज 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.8। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोललिटी। तो सबसे पहले मोललिटी का फॉर्मूला, मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इस केस में क्या होएगा, आयोडीन, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन, इन किलोग्राम। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। अब हमारे पास जो दे रखा है वो मैं आपको बता दूं, वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन, जिसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन करके, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट वेरी कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से अगर मेरे को बोला जाए क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो ये हमारे पास रिलेशन आ रहे हैं। अब इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करके इसको मैं नंबर दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और इसको दे दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करके और इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, सिंपली अगर मैं क्या कर दूँ, ये जो हमारे पास आयोडीन के लिए मोल फ्रैक्शन है इक्वेशन नंबर 1 में, उसको डिवाइड कर दूँ किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन से। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है पहले से, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन दिस इज इक्वल टू 0.2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दिस इज 0.8। तो मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन
ये है किसके बराबर है? आयोडीन के लिए वैल्यू दे रखी थी 0.2 और बेंजीन के लिए वैल्यू दे रखी थी 0.8, जो कि हमने खुद से निकाली है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लो नीचे डिनोमिनेटर दोनों केसेस में सेम है, हमारे पास क्या रह जाएगा? न्यूमिनेटर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। इस तरीके से हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 8 करके, दैट इज 1/4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। ये सिंपल सा रिलेशन आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 4 टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। ये हमारे पास रिलेशन है। अगर इस तरीके से रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को अब हमने कैसे यूज़ करना है, तो नेक्स्ट हमारा काम, इस रिलेशन को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ या ऐसे बॉक्स में रख ले रहा हूँ क्योंकि ये यूज़फुल है। अब हमें पता है मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divide by mass of solvent, that is benzene, लेकिन ये किस में होएगा? इन किलोग्राम। पुट करते हैं वैल्यूज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कौन सा है सॉल्यूट इसमें? आयोडीन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको मैं वैसे का वैसे रहने दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन सिंपली, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हों, उससे हम मास निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये किलोग्राम में निकालना है। तो सबसे पहले तो मास कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन, मल्टीप्लाइड बाई द मॉलिक्यूलर वेट। और बेंजीन के लिए मॉलिक्यूलर वेट C6H6, 12 6 या 72 + 6, 78 ग्राम पर मोल। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट फॉर बेंजीन। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 78 ग्राम पर मोल। लेकिन जैसे कि हमें पता है क्या, कि किसको डिवाइड करना पड़ेगा? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से, तभी जाके ये किस में कन्वर्ट होएगा? किलोग्राम में, क्योंकि ये तो हमारे पास ग्राम में आएगा। तो क्योंकि ये आएगा मोल में, मोल से मोल कैंसिल, यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, चाहे तो इनटू मोल कर दूँ या यहाँ पे मोल लिख दूँ, है ना, सिंपली ब्रैकेट में, और यहाँ पे ग्राम पर मोल ब्रैकेट में, मतलब ये यूनिट है ना। तो मोल से मोल कैंसिल, ग्राम में ये आ जाएगा, डिवाइड बाई, क्योंकि ये ग्राम में आ रहा है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लेना? किलोग्राम में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। लेकिन अब हमें रिलेशन मिल रखा है। क्या रिलेशन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 4 टाइम दैट ऑफ आयोडीन। तो फिर जहाँ पे हमने बेंजीन के नंबर ऑफ मोल लिखे हैं, उसकी जगह मैं आयोडीन में उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके। मीन्स हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन की जगह क्या आ जाएगा? 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। जितने मोल आयोडीन के हैं उसके कंपेरिजन में 4 टाइम हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 78। तो ये डिवाइड बाई 1000। तो ये मास आ गया, और ये किस में आ रहा होएगा? किलोग्राम के अंदर आ रहा होएगा। अगर ये हो गया तो इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन कैंसिल हो गया, तो मोलालिटी हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, इससे ये कैंसिल, क्या रह गया? दिस इज इक्वल टू 1000 ऊपर चला गया, डिवाइड बाई 4 इंटू 78, ठीक है। और ये मोलालिटी है, दैट इज मोल पर किलोग्राम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में हमारे पास और पर किलोग्राम में क्या आ गई? मोलालिटी की वैल्यू आ गई। अगर इसको सॉल्व करें
तो ये हमारे पास आ रहा है अबाउट 3.2 मोल पर किलोग्राम. दिस इज मोललिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ इस मेथड को, फिर हम दूसरे मेथड से ट्राई कर लेते हैं. थोड़ा लगेगा आपको लंबा है, लेकिन इजीली हो जाएगा, कोई इसमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ और. सिंपल है. क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन दे रखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका जो सम है वो कितना होता है, 1 होता है. तो यहाँ पे मैंने 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन निकाला, तो वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकल के आ गया. मोलरिटी का फार्मूला देखा हमने, तो उसमें क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज बेंजीन. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारे पास चीज़ें दे रखी थी उनको मैंने दोबारा से थोड़ा इलेबोरेट किया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन. और ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. इन दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड किया तो हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है किसके बीच में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन में, जिसको मैंने यूटिलाइज किया मोललिटी की इक्वेशन के अंदर. ओके. और मोललिटी के इक्वेशन के अंदर एक और चीज़ मैंने करी क्या, कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको मल्टीप्लाई किया जब किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो वहाँ से मास आ जाएगा, लेकिन वो मास आएगा ग्राम के अंदर, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया. ओके. तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन और दोनों साइड जो थे वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, हमारे पास सिंपल मोललिटी की वैल्यू आ गई. तो एक तरीका तो ये था. ठीक है, जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं. एक और दूसरा मेथड मैं इसमें बता देता हूँ. सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉब्लम. तो क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्टली जैसे मैथमेटिक्स में कंसीडर करते हैं, जिस चीज़ को निकालना है उसी को मान लें. तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, लेट मोललिटी of this solution is equal to what, x. अब मोललिटी के यूनिट क्या होते हैं उसको नोट कर लो. दिस इज x मोल पर किलोग्राम. मतलब सिंपल सी बात है, x मोल पर किलोग्राम का मतलब हुआ जो सॉल्वेंट है, मींस बेंजीन कितना रहेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन कितने होंगे, दिस इज इक्वल टू x मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट या मैं बोलूँ मास ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6, सॉरी, वो कितना होएगा, दिस इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके. तो ये सिंपल सी चीज़ है. अब अगर इस तरीके से है तो बेंजीन के लिए भी मोल्स हम निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना होता है, 78 ग्राम पर मोल. तो क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 78 ग्राम पर मोल. तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या रह गया, मोल में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. इसको वैसे ही अगर रहने दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है. क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 78 मोल. अभी आपने देखना दोबारा सेम वैल्यू आ जाएगी. ओके. अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट विच इज़ आयोडीन. ये कैसे आएगा, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6. तो हमें आयोडीन के तो नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करे हुए हैं कितने, x, क्योंकि मोललिटी इसकी ले ली हमने. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, x डिवाइड बाई x प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अभी हमने निकाले थे. अगर उसको सॉल्व भी कर लें तो ये आ जाएगा, दिस इज अबाउट 12.82.
मोल। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 12.82। ओके, तो ये जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ रहा है किसका, आयोडीन का, ये दे किसके बराबर रखा है फ्रॉम क्वेश्चन, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x डिवाइड बाई x प्लस 12.82 इज इक्वल टू 0.2। ओके, अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं तो मेरे पास आ रहा है, क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.2x प्लस ये आ जाएगा अबाउट 24.02, दिस इज इक्वल टू x, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.2x प्लस 24.02 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, x इधर है, 1 माइनस 0.2 कितना हो गया 0.8x, राइट हैंड साइड की तरफ ले गया, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह गया 24.02, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू वट 24.02 डिवाइड बाई 0.8 और ये आ जाएगा अबाउट 3.2। तो इस तरीके से सेम क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मेथड डिस्कस करने की कोशिश करी, आप चाहे तो कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को जहाँ तक लगता है सेकंड मेथड ज़्यादा इजी है, फर्स्ट मेथड में आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा करना पड़ जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।